हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपना जो पार्ट 2 हमने थियोरेटिकल कवर किया था, देन आज उसका एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। देन उसकी पार्ट 3 की सीरीज पर हम मूव करेंगे। तो बेसिकली जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो वो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द लार्वल रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। तो बेसिकली मैंने बताया कि पब्लिक फोल्डर के अंदर पहले इंडेक्स डॉट पी पे जाएगा, देन ऑटो लोडिंग करेगा, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, देन कर्नल बूटस्ट्रैपिंग, देन मिडलवेयर, देन राउटिंग, आफ्टर दैट कंट्रोलर, एंड देन हमारी व्यू फाइल पे जाएगा। और व्यू फाइल पे जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो हमको दिखाएगा। तो एक बार जो इनकी लोकेशंस होती है वो हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने वी एस कोड पे और एक करंट प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप यहाँ पे अगर सर्च करोगे इंडेक्स डॉट पी एच पी, तो आपको ये पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट पी एच पी मिलेगा। तो बेसिकली ये हमारा इनिशियल स्टेप होता है। जैसे ही हम लारावेल की कोई भी रिक्वेस्ट हिट करते हैं तो सबसे पहले वो इंडेक्स डॉट पी एच पी पे आता है। इंडेक्स डॉट पी एच पी के अंदर आपका ऑटो लोड है, बूटस्ट्रैप है। ये बेसिकली यहाँ पे जो आपके वेंडर्स के अंदर लाइब्रेरी है वो मैप्ड है, एंड ये आपका जो इनिशियल प्रोजेक्ट क्रिएट होना है उसकी व्यू फाइल, सी एस एस वगैरह, ये सारी चीजें इनमें हैंडल्ड है। ओके। सेकंड हो जाएगा आपका ऑटो लोडिंग। तो बेसिकली ऑटो यहाँ से वो ये वेंडर ऑटो लोड है जो आपका इसके अंदर जो भी फाइल्स और जो भी कोड उसका लिखा हुआ है उनको एग्जीक्यूट करेगा, एंड उनके बेहाफ पे जो आपका बेसिक प्रोजेक्ट है उसकी क्रिएशन वो शुरू कर देगा। देन आएगा आपका सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है बेसिकली? सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली उसको बताता है कि इसको इसके बाद किस उस पे जाना है, कि ये किस टाइप का राउट है और इसको कहाँ पे जाना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये रहा ऐप सर्विस प्रोवाइडर। नहीं, wait, तो बेसिकली ये रहेगा हमारा राउट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे मैं तो ये जाएगा देन हमारे राउट सर्विस प्रोवाइडर के पास। राउट सर्विस प्रोवाइडर में देखें तो यहाँ पे बेसिकली ये उसको चेक करेगा कि अगर इसके अंदर प्रीफिक्स में एपीआई है तो ये जाएगा आपका राउट्स एपीआई डॉट पीएचपी में। और अगर इसके पास वेब है, मीन्स एडिशनल कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो ये जाएगा आपका वेब डॉट पीएचपी में। राइट। तो बेसिकली वहां पे आपके राउट्स लिखे होते हैं, एपीआई के राउट एपीआई डॉट पीएचपी में, एंड जो वेब पेज के राउट्स हैं वेब डॉट पीएचपी। देन वो यहाँ पे उसको चेक करेगा कि इसको किस में जाना है। तो ये काम करेगा हमारा राउट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, उसके बाद आता है कर्नल बूटस्ट्रैपिंग। कर्नल क्या होते हैं बेसिकली? उसके बाद ये जाता है हमारे कर्नल्स के पास। कर्नल हमारे पास दो होते हैं, और एक होता है आपका एच टी टी पी कर्नल, दूसरा होता है कंसोल कर्नल। अगर आपका एच टी टी पी की रिक्वेस्ट है तो वो जाएगा एच टी टी पी कर्नल के अंदर, और अगर आपकी कंसोल कमांड है तो वो जाएगा एच टी टी पी कंसोल के अंदर। तो जनरली हम एच टी टी पी वाला देखते हैं। तो यहाँ पे आपको तो मिलेगा वेब के जो बाय डिफॉल्ट मिडलवेयर्स हैं उनकी मैपिंग यहाँ पे हो रखी है, और ये अगर आपका एपीआई वाले जो मिडलवेयर्स हैं उनकी मैपिंग यहाँ पे हो रखी है। आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो वो आपका मिडलवेयर ही है। तो यहाँ पे आने के बाद कर्नल के अंदर आने के बाद वो जो उसकी डिफाइंड मिडलवेयर है उन पे वर्क करेगा। लेटर ऑन अगर आपने कोई मैनुअली यहाँ पे ऐड किया हुआ है तो देन वो उस मिडलवेयर को यहाँ से लेके चलेगा अपने साथ। एंड उसके बाद जाएगा वो राउटिंग पे। तो हम एचटीटीपी को फॉलो कर रहे हैं तो वो तो इस केस में जाएगा वो वेब डॉट पीएचपी में, यहाँ पे। सो वेब डॉट पीएचपी में इसके अंदर ये राउट पे हमारा मूव हो गया। लेटर ऑन ये आपका कंट्रोलर में जाएगा, देन आपका मॉडल वगैरह से जो प्रोसेस करना है उस डेटा को लेके ये व्यू के पास जाएगा, एंड देन आपका ये रिस्पॉन्स रहेगा। तो अगर इंटरव्यू क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तो आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि ये इंडेक्स पीएचपी से शुरू होगा, देन ऑटोलोड करेगा फाइल्स को, सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू डिसाइड करेगा कि ये आपका आर्टिशन कमांड है या फिर आपकी एचटीटीपी कमांड है। लेटर ऑन ये उस हिसाब से कर्नल में जाएगा कि कंसोल के कर्नल में जाना है या फिर जो आपका एच टी टी कर्नल है उसमें जाना है। लेटर ऑन वहाँ पे चेक करेगा कि किस कौन सा मिडलवेयर इस पे अप्लाई होना है या फिर कौन सा मिडलवेयर अप्लाई हो रखा है। ओके, देन वो उसका राउट चेक करेगा कि जो राउट का जो पाथ बनाया है वो किस लिए है। देन जो अपना जर्नल एमवीसी का जो आर्किटेक्चर है तो वो आपका कंट्रोलर देन मॉडल के थ्रू पास होते हुए व्यू पे जाएगा। सो दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ लार्वल रिक्वेस्ट। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज
फसाड्स इन लारावेल। तो लारावेल का जो फसाड्स होता है बेसिकली ये आपका, यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं पॉइंट, स्टैटिक इंटरफेस फॉर अंडरलाइंड क्लासेस, ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन, एलियास फॉर कोर सर्विसेज। तो इनका क्या मतलब है, ये बेसिकली आपका स्टेटिक लाइक इंटरफेस देता है, जबकि ये स्टेटिक होता नहीं है। ये जब आप बाय डिफॉल्ट कोई कंट्रोलर या कोई मॉडल वगैरह बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो इनिशियली जो उसकी मैपिंग होती है, एक क्लास बनती है, वो एक्सटेंड होती है, देन उसकी सब क्लास आपको बन के मिलती है, एंड समटाइम्स का कंस्ट्रक्ट भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक नहीं होती, डायनेमिक होती है, बट आपको एक स्टैटिक लाइक इंटरफेस ये आपको फसाड्स बना के देता है। ठीक है। ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन सेम वही है। तो बेसिकली जब आप कोई कंट्रोलर बनाते हैं तो वो उसके बिहाफ में, जैसे आपने रिसोर्स करके बनाया, ठीक है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपके फंक्शन बन गए। जिस बिहाफ में आपका जो मॉडल था वो आपका मैप हो गया, आपकी वहाँ पे राउट के साथ वो मैप हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ती, ये सब हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू बाय डिफॉल्ट हो जाता है। और जैसे अगर आप यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे टेस्ट कंट्रोलर है, ठीक है, मैंने इसको निकाल दिया, राइट, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया, पेज को सेव किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं अगर लिखता हूँ कि टेस्ट कंट्रोलर, ठीक है, टेस्ट कंट्रोलर सजेशन दे रहा है, और इसको मैंने एंटर किया, तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे एंटर किया तो आप यहाँ पे देखोगे इसने इसको फिर से बाय डिफॉल्ट इम्बेड कर दिया है इसमें। तो ये काम होता है हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। तो इसने बेसिकली इसको कॉल कर दिया, और बैकएंड में जो भी इसकी प्रोसेसिंग होनी थी वो सारी उसने खुद से हैंडल कर ली है। अब हम इस क्लास को सीधा कॉल कर सकते हैं। ओके। एलियास फॉर कोर सर्विसेज। एलियास फॉर कोर सर्विसेज बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ कि यूज सेशन, राइट, और मैं बोल सकता हूँ कि यूज कुकी ले सकते हैं अपन, ठीक है, और यहाँ पे हम ले सकते हैं यूज डीबी। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, इसने बाय डिफॉल्ट इनके एलियास बनाए हुए हैं, इसका जो पूरा पाथ है उसको ना देना पड़े, इसके लिए हम उसके एलियास को यूज कर सकते हैं। तो ये हमें एलियास स्पेसिफिक भी देता है जो हमारी एग्जिस्टिंग क्लास होती है। या फिर अगर आप मैनुअली एलियास बनाना चाहें तो आप कर्नल डॉट पीएचपी के अंदर उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। सो व्हाट इज CSRF प्रोटेक्शन इन लारावेल। तो बेसिकली जब आप कोई पोस्ट रिक्वेस्ट हेज करते हैं तो उस टाइम आपको CSRF टोकन चाहिए होता है। लारावेल में आपने देखा होगा। तो CSRF टोकन क्या होता है, बेसिकली क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी प्रोटेक्शन। तो जब आप आपने कोई रिक्वेस्ट हिट की है अपने सिस्टम से, एंड साइमल्टेनियसली आपके कुकीज़ में कोई वायरस है, या फिर कोई लाइक स्टॉक कर रहा है आपके उसको, तो देन वो अपनी एक रिक्वेस्ट हिट ना कर पाए, जैसे कि आपने किया, लाइक आपका कोई पेमेंट का फॉर्म है और उसे कोई सेशन वगैरह से या कुकी वगैरह से एक्सेस करके उसको फिल ना कर पाए, उसके लिए हमारा CSRF टोकन होता है। ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि यस, ये हमारे प्रोजेक्ट से ही रिक्वेस्ट आई है, ना कि किसी दूसरे से, राइट। तो ये कहाँ पे होता है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, रुको। तो ये आपका मिडलवेयर है बेसिकली, वेरीफाई CSRF टोकन। ये बाय डिफॉल्ट आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट पे हिट होता है, ये आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपका होता ही है, राइट। तो यहाँ पे ये जब आपका रिक्वेस्ट हिट होता है तो सेशन के अंदर हमारा एक टोकन होता है जो लारावेल हमारा जनरेट करता है। सेशन अगर आप देखना चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं। वो ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ जो उसका पाथ होता है ये होता है आपका स्टोरेज एंड फ्रेमवर्क एंड उसके अंदर सेशंस। तो ये बेसिकली आपकी एक फाइल बनी है, इस फाइल के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा एक एज ए लॉग की तरह सेशन को कैप्चर करता है। ठीक है। इस सेशन को बेसिकली हर रिक्वेस्ट पे वेरीफाई कराता है कि ये हमारा जो रिक्वेस्ट है वो ऑथेंटिकेटेड है। एंड यहाँ पे आप उसमें अगर एक्सेप्ट में कुछ डाल देते हैं, लाइक आपने कोई राउट डाल दिया, तो वो उस राउट के लिए यहाँ पे उसको चेक नहीं करेगा। तो वेरीफाई CSRF टोकन यहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट आती है। बाकी चीज़ें उसकी बैकएंड में होती हैं, अगर आपको इसकी मेन क्लास को देखना है तो आप उसको एक्सटेंड करके देख सकते हैं कि ये इंटरनली कैसे वर्क करता है। ओके। लेटर ऑन, ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज
ए मिडलवेयर लारावेल हाउ टू यूज इट। तो कंटिन्यूसली ये सभी मिडलवेयर के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे। तो ये सारे उसके फीचर हैं कि जो आपका ये साइबर सिक्योरिटी के जो अटैक्स होते हैं उनको हैंडल करता है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो भी हमारी एंटर हो रही है वो एनोनिमस ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमारा मिडलवेयर हैंडल करता है। ठीक है। स्टेप्स क्या है इसके, तो बेसिक हैं, आपने भी देखा होगा। तो PHP आर्टिसन में एक मिडलवेयर की कमांड से हम मिडलवेयर बना लेंगे। लेटर ऑन जो हमारा इसमें दो मेथड होते हैं आपके, नेक्स्ट होता है और आपका हैंडल होता है। हैंडल के अंदर उसको प्रोसेस कराते हैं कि उसमें क्या चेक कराना है, किस चीज़ के ऊपर हमें वैलिडेशन लगानी है। सेकंड है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट बेसिकली अगर आपका पास हो गया तो वो आपको वहां से रिटर्न करा देगा सक्सेसफुली कि हाँ ये आपका इस मिडलवेयर के थ्रू ट्रू रिटर्न हो रहा है। नहीं तो हैंडल के अंदर हम कोई रीडायरेक्शन या फिर कोई एरर ऐसी चीज लगाते हैं कि जो उसको आइडेंटिफाई कर दे कि हाँ ये इस एरर के बिहाफ पे हमने इसको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है। तो एवरी मिडलवेयर के अंदर ये चीज़ें होती हैं आपकी, हैंडल एंड कॉल बैक। और अच्छा, एक मैं मिडलवेयर बना के दिखाया। तो यहाँ पे एक मिडलवेयर मैंने बनाया है, टेस्ट मिडलवेयर। तो यहाँ पे आप देखोगे हैंडल के अंदर, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे डीडी लगा दिया, गेटिंग ऑन टेस्ट मिडलवेयर। और इसको एक बार अप्लाई करते हैं किसी राउट के ऊपर। तो राउट मैंने लिया है लेजी। ठीक है। स्लैश लेजी के मैंने ऊपर यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया है। एक बार से कॉल करते हैं तो आप ये देखोगे गेटिंग ऑन टेस्ट मिडलवेयर। तो इसको लिखने का क्या तरीका था, बेसिकली जो भी मेरा राउट था उसके ऊपर मैंने लिखा मिडलवेयर एंड देन मिडलवेयर का नाम। और अगर आप टेस्ट मिडलवेयर के अंदर जाएंगे तो मैंने यहाँ पे इसको ये लिख दिया कि डीडी कर दिया। बेसिकली यहाँ पे मेरे को कंडीशन लिखनी थी कि इस रिक्वेस्ट के अंदर क्या डेटा होना चाहिए, क्या डेटा नहीं होना चाहिए था। देन अगर ये ट्रू है तो मैं रिटर्न नेक्स्ट रिक्वेस्ट, ये बाय डिफॉल्ट इसको जो ट्राई के अंदर है वहां पे रिटर्न करा दूंगा। और अगर कैश में कोई एरर एरर आता है तो देन मैं उस व्यू फाइल पे या फिर उस एरर को प्रिंट करा दूंगा वहां पे। ओके। तो मिडलवेयर रजिस्टर्ड किया हमने PHP आर्टिसन में एक मिडलवेयर। लेटर ऑन उसका हैंडल, डॉलर हैंडल। और जो ये नेक्स्ट वाला है डॉलर, जो नेक्स्ट होता है इसका, उसको हमने यूज किया। रजिस्टर करने के लिए हमें जाना पड़ता है इसके कर्नल के अंदर। तो कर्नल.php के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ मिडलवेयर्स लिखे हुए हैं। ये बेसिकली मैंने उस पे रोल एंड परमिशन वाला प्रोजेक्ट भी इस पे बनाया था एक बार। तो यहाँ पे मैंने एक नया मिडलवेयर बनाया है टेस्ट नाम से और उसको एलियास दिया है टेस्ट। एंड ये आपका जो मेन क्लास है टेस्ट मिडलवेयर वाली, उसका पाथ दिया है। एंड यहाँ पे उसको टेस्ट नाम के एलियास से मैंने मैप कर दिया। तो ये तीन स्टेप होते हैं हमारे मिडलवेयर को सेटअप करने के लिए। इन फर्स्ट PHP आर्टिसन मेक मिडलवेयर, लेटर ऑन वी हैव टू हैंडल द डॉलर हैंडल एंड डॉलर नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू लाइक जो हम उससे करवाना चाहते हैं। थर्ड वन है आपका कर्नल.php के अंदर उसको रजिस्टर्ड करना है कि वो आपका राउट के ऊपर लगना है या फिर वो आपका ग्लोबली मिडलवेयर है। राइट। देन आपको उसको राउट के ऊपर अप्लाई कर देना है। आप उसको ग्रुप में भी कर सकते हो मल्टीपल राउट्स पे एक साथ, और आप ऐसे सिंगल में भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया एक सिंगल राउट के अंदर। और ग्रुप में करना है तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हो। ठीक है। और ये वाली PPT में आपकी उसमें डाल दूंगा, देन आप वहां से उसको एक्सेस कर लेना। ओके। सो व्हाट फिफ्थ क्वेश्चन विल बी व्हाट इज लारावेल ब्लेड। तो लारावेल ब्लेड क्या होता है, बेसिकली हमारा एक लारावेल का टेम्पलेट इंजन है जो व्यू के लिए काम करता है। एंड इसमें जो डिफॉल्ट कुछ ऐसे लाइक इनके खुद के फंक्शंस हैं जो बाय डिफॉल्ट वो काम करते हैं। जैसे आप यूज करना चाहते हैं किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो आपको उसके लिए एगो वगैरह की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर उस डॉलर वैल्यू को लिख सकते हैं, देन वो आपकी बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगी। सेम एज @include CSRF मेथड एरर सेक्शन यील्ड, ये सारी चीजें मतलब वो हमारा जो लारावेल का ब्लेड इंजन है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। ओके। सिक्स क्वेश्चन हमारा रहेगा हाउ डू यू यूज डाटाबेस माइग्रेशन इन लारावेल। तो बेसिकली डाटाबेस माइग्रेशन हमारी एक वर्जन कंट्रोलिंग के लिए होती है। एंड वो हमें एक स्कीमा प्रोवाइड करती है, लाइक एक स्ट्रक्चर ऑफ स्कीमा। देन हम उसमें जो भी हमारे वेरिएबल हैं या फिर जो भी हमको फील्ड चाहिए वो मेंशन करते हैं एंड देन हम उसको माइग्रेट करते हैं। तो वो हमारा डायनेमिकली एक टेबल क्रिएट करके देता है हमारे डाटाबेस में। हमें वहां से अब मैनुअली विजिट करके डाटा DB की जो टेबल है उसको क्रिएट नहीं करना, हम स्कीमा के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो
इसके अंदर डिटेल में तो इतना कुछ नहीं है, जस्ट आपको एक कमांड हिट करनी है, पेज पे एडमिशन में एक माइग्रेशन, एंड उस माइग्रेशन का नाम, देन आपको एक स्कीमा बन के आ जाएगा। एक बार विजिट कराया था, तो आप यहाँ पे जाओगे, ये देखो यहाँ पे एक डेट के हिसाब से बनती है कि ये आपका इस डेट को इस हिसाब से ये वाली टेबल आपकी बनी है। एंड जब आप उसके अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे अप एंड डाउन वाला दो फंक्शन मिलेंगे। ऐप के अंदर जो उसने स्कीमा क्रिएट करने का जो फंक्शन लिखा हुआ है उसके अंदर आपको फील्ड्स बतानी है, उसका टाइप बताना है। लाइक ये है स्ट्रिंग, बाय डिफॉल्ट 255 ले लेगा, अगर आपको यहाँ पे इसको मैप करना है तो आप ऐसे करके दे सकते हो। तो बेसिकली देन आप PHP एडिशन माइग्रेट करेंगे तो ये सारी फील्ड्स आपकी टेबल में, एक टेबल क्रिएट होगी पोस्ट नाम से, एंड ये फील्ड उसमें ऐड हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। और अब जब उसको आप दोबारा करेंगे, दोबारा माइग्रेट करेंगे या फिर रोल बैक करेंगे तो आपका ये डाउन वाला फंक्शन चलेगा। और अगर ये टेबल एग्जिस्ट है तो उसको डाउन, एग्जिस्ट कर दिया तो उसको रिमूव कर देगा एंड एक नया फिर से स्कीमा क्रिएट कर देगा आपके लिए फ्रेश। सो ये काम होता है हमारा माइग्रेशन का। ओके, लेट्स गो टू मूव, लेट्स गो टू नेक्स्ट। तो ये आ गया आपका व्हाट इज सीडर इन लारावेल। तो बेसिकली सीडर क्या होता है, जैसे हमको कोई प्रोडक्ट को टेस्टिंग करना है तो उसके लिए हमें रियल डेटा चाहिए होता है। तो रियल डेटा ना हो लेकिन सिमिलर टू रियल हो तो ऐसा हम सीडर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। और लाइक आपको, आपने एक रोल एंड परमिशन बनाया एंड आपको एटलीस्ट वन वन डेटा की एंट्री वहाँ पे करनी है, आपको टेबल के अंदर मैनुअली ना जाना पड़े और वहाँ जाके इंसर्ट नहीं नया करना पड़े। तो उसके लिए हम सीडर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने पोस्ट क्रिएट की हुई है सीडर के थ्रू। तो ये बेसिकली हमारा उसने चलाया पोस्ट फैक्ट्री क्रिएट ईच, एंड ये आपका उसके अंदर मैंने कमेंट क्रिएट किए 5। ये क्या करेगा, बेसिकली उसके जो मॉडल है उसके ऊपर जाएगा एंड उसके अंदर देखा कि उसको क्या क्या डेटा चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पोस्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पोस्ट के अंदर टाइटल एंड बॉडी है, तो वो एक फेक टाइटल एंड एक फेक बॉडी जनरेट करके आपकी जितनी भी एंट्री उसको बताई हुई है सीडर को, तो यहाँ पे 10 बताई हुई है मैंने, तो वो 10 एंट्री पोस्ट की कर देगा एंड एवरी पोस्ट हैव 5 कमेंट्स रैंडमली कुछ भी जनरेट कर देगा। तो आप अगर मैनुअली से करना बैठे तो करीब करीब आपका ये आधा घंटा ले जाएगा। तो ये यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक कमेंट से ही रैंडम टेक्स्ट को जनरेट करके उस स्पेसिफिक लेंथ के साथ आपकी टेस्टिंग करवा देगा। तो इसके लिए हम सीडर यूज करते हैं टेस्टिंग पर्पज के लिए, और अगर हमें इनिशियली डेटा इंसर्ट करना हो तो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो ये है आपका एक्सप्लेन @yield डायरेक्टिव इन ब्लेड। तो बेसिकली यील्ड कब यूज करते हैं हम, इट इनेबल्स चाइल्ड व्यू टू स्पेसिफाई कंटेंट फॉर प्रीडिफाइंड सेक्शन इन पेरेंट लेआउट। ओके, इट फॉलोज एट द सेक्शन टू ऐड पर्टिकुलर सेक्शन फ्रॉम पेरेंट। तो यही सेम लाइक आपने कोई पेरेंट एक कॉमन बनाया है, आपने जो उसका होम पेज है वो कॉमन बनाया है, ठीक है। एंड आपको उस होम पेज के अंदर अलग अलग से चीजें मैप करनी है, लाइक साइड बार, फुटर, लेफ्ट बार, नैव बार, ये सारी चीजें आपको, आपने अलग फाइल बनाई और आपको वो फाइल अब यहाँ पे लाके डालनी है। या फिर आपके दो मेन पेज है और एक मेन पेज के अंदर दूसरे मेन पेज का एक सब पार्ट यूज करना है, तो उस सब पार्ट को यूज करने के लिए आप @yield एंड @section यूज कर सकते हैं। जो आपका सेकंड व्यू रहेगा उसमें आपको @yield को यूज करना है और वहां पे उसको एक नाम दे देना है कि ये हमारा कंटेंट है, राइट। एंड जो आपको फर्स्ट मेन रहेगा उसके अंदर आपको $सेक्शन के अंदर उसको कॉल कर लेना है। जो भी आपने वहां पे यील्ड के अंदर मैप किया हुआ है वो आपका पूरा पेज नहीं लेके आएगा, जो भी आपने सिर्फ यील्ड के अंदर मैप किया हुआ है उसको पिक करके आपको यहाँ पे दिखा दे। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल भी रहेगा हमारा, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन @include एंड @extends। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली आपने यूज किए होंगे, आपको दोनों सिमिलर ही लगे होंगे, लेकिन डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड एट HTML कंटेंट इन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट गेट देयर ऑन स्पेस। तो अगर आप इंक्लूड के थ्रू किसी और पेज को मैप करा रहे हो तो वो क्या करेगा, वो सारा डेटा, अगर आपके पास बॉडी है, आपका जो सेकंड पेज है उसके अंदर हेड है, बॉडी है, फुटर है, तीनों चीजें हैं, और जो आपका मेन पेज है उसके पास भी तीनों चीजें हैं, और आपने @include को यूज किया है, तो वो क्या करेगा, आपके पास डबल बॉडी डबल हेड हो जाएंगे और वो पेज आपका खराब हो जाएगा, राइट। तो इंक्लूड के अंदर सिर्फ उतना ही हम डेटा रखते हैं, लाइक HTML के सिर्फ वही फील्ड्स रखते हैं जो हमको डालने हो, ना कि HTML का कंप्लीट पेज, जो उसके हेडिंग टाइटल वगैरह वो सब हम नहीं रखते उसमें।
जितना डेटा आपको चाहिए सिर्फ वही रखते हैं, लाइक एक डिव हो गया, उसके अंदर आपकी यूएल एल आई वगैरह हो गए, एंड उसने आप उसको आपने जो मेन फाइल है एट द रेट इंक्लूड के थ्रू आपको मैप कर दिया। जहाँ पे भी आप एट द रेट इंक्लूड उसको यूज करेंगे तो वो अपना जितना भी उसको रिक्वायर्ड है, जो उसकी सी एस एस एच टी एम एल है, उसको जितना स्पेस रिक्वायर्ड है वो आपका उस पर्टिकुलर लाइन के वहां पे ले लेगा। ठीक है। एक्सटेंड्स का ये होता है कि अगर आप के पास दो हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर ही बताया यील्ड और एट द रेट सेक्शन वाला, तो एक्सटेंड क्या करता है बेसिकली, जब आपको जो भी पर्टिकुलर कंटेंट वहां से चाहिए उस कंटेंट को आप पिक करो और अपने उसमें यूज कर लो। तो जैसे ही आप उस फाइल को मैप करेंगे वो फाइल आपकी कंप्लीटली मैप नहीं होगी, उस फाइल के अंदर जो भी आपने यील्ड्स बनाए हुए हैं उन यील्ड्स को आप एज ए कंपोनेंट यूज कर सकते हो। उसका खुद का जो हेड बॉडी है वो सब उसमें बाय डिफॉल्ट पिक नहीं होंगे वहां पे, वो आपको कोई हैम्पर नहीं करेंगे। आपको जितना सेक्शन चाहिए वो आप वहां पे बताओ कि ये यील्ड और सेक्शन के थ्रू हमने ये कनेक्शन उसका किया हुआ है। ठीक है। एग्जाम्पल इसका अगर मैं दिखाऊं आपको तो ओके, यहाँ आप देखोगे जैसे ये एट द रेट यील्ड कंटेंट है। ठीक है। ये हमारा एक सेकंड लेआउट है और हमने जो इसका मैन लेआउट है उसके अंदर इसको कॉल किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखोगे एट द रेट सेक्शन के अंदर मैं, हाँ, पहले मैंने इसको एक्सटेंड किया इस फाइल को, गेस्ट वाली को। अब इस फाइल का जो पूरा डेटा है वो हम यूज नहीं करेंगे, बस जो इसके अंदर ये कंटेंट हम लेके आए हैं कहीं से, वो वाला कंटेंट ही हम उसको यहाँ पे एम्बेड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंड्स का। और अगर मैं इसको इंक्लूड करता तो इंक्लूड को जितना भी स्पेस चाहिए रहता अपने एचटीएमएल के लिए वो सारा उसमें वो लेता ही लेता। ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ राउट रिसोर्स। तो बेसिकली जब रेस्टफुल एपीआईज हम बनाते हैं या फिर कोई क्रोड ऑपरेशन करते हैं वेब के अंदर, तो वहां पे हम राउट रिसोर्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो राउट्स हैं वही आपको यूज करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। इसकी कमांड रहेगी php आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और उसके बाद हाइफन हाइफन आप अगर रिसोर्स लिखते हैं तो आपका रिसोर्स कंट्रोलर बन जाएगा एंड रिसोर्स राउट का साथ। तो रिसोर्स नाम से आप उसको यूज करोगे, रिसोर्स टेस्ट, और टेस्ट कंट्रोलर को मैंने बनाया है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट इंडेक्स, क्रिएट, स्टोर एंड शो और डिलीट, अपडेट, डिस्ट्रॉय, ये फंक्शन आपको बाय डिफॉल्ट रिसोर्स वाला प्रोवाइड करके देता है। राइट। यूज कैसे करना है इसको, आपको इसके लिए अलग से राउट नहीं बनाने, आपको सिर्फ एक ही राउट बनाना है एंड आपको उसकी रिक्वेस्ट टाइप को चेंज कर देना है। देन उसका बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा। तो आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे ये देखिए, नहीं, टेस्ट टू, ओके, ये मैंने उसका लिया है, टेस्ट नाम से राउट राउट है हमारा। आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये आप यहाँ पे देखोगे राउट रिसोर्स टेस्ट, और ये आपका जा रहा है टेस्ट कंट्रोलर के अंदर। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज इंडेक्स के अंदर आती है उसकी गेस्ट रिक्वेस्ट, तो गेट रिक्वेस्ट, एंड स्टोर के अंदर आती है आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट। राइट। तो अगर आप यहाँ पे सेम राउट को यूज करेंगे, सॉरी, अगर आप इसको गेट के साथ यूज करेंगे तो ये आपको देगा दिस इज गेट रिक्वेस्ट, मीन्स आपका इंडेक्स वाला फंक्शन कॉल हुआ है। राइट। और सेम राउट के साथ अगर आप इसका चेंज कर देते हैं पोस्ट में, एंड पोस्ट रिक्वेस्ट में टोकन चाहिए होता है तो एक टोकन भी ले लेते हैं, एंड अगर आप इसको हिट करते हैं तो ये बोलेगा दिस इज पोस्ट राउट। सो इस बार हमारा जो कंट्रोलर हिट हुआ, कंट्रोलर का जो फंक्शन है वो है आपका स्टोर वाला। तो पोस्ट के लिए आपका ये वाला हिट होता है, एंड जो वो है हमारा डिफॉल्ट, गेट के लिए इंडेक्स कॉल होता है। उसके बाद क्रिएट भी गेट के लिए ही कॉल होता है। यहाँ पे आप वहाँ पे बता सकते हैं कि ये वाला फंक्शन कॉल कराना है इस बार। एंड ये अपडेट भी आपका पोस्ट पुट के लिए कॉल होता है, पुट या पैच के लिए, एंड ये आपका डिलीट के लिए कॉल होता है। तो आप अगर रिक्वेस्ट का मेथड चेंज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका फंक्शन वो बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से पिक कर लेगा। तो ये थे गाइस हमारे आज के 10 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में हम जो पार्ट 3 है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।